विष के दांत कहानी, विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। विष के दांत के जो लेखक है वो है नलिनी बिलोचन शर्मा। विष का जो दांत है, विष के जो दांत है ये कैसा है? तो ये कहानी है। विष के दांत जो है ये कहानी है। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं इस कहानी की ओर। देखिए इसमें कहा गया है विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो विष के दांत पाठ की जो है कारा कौन सी विधा है? विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो वो कहानी है। वो क्या है? कहानी है। इसका आंसर क्या होगा? कहानी। कारा है कि विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो विष के दांत जो कहानी है वो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई है। विष के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां से ली गई है। प्यारे अगले क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो नलिनी बिलोचन शर्मा है। विष के दांत कहानी के जो लेखक है कौन है? तो आपका है नलिनी बिलोचन शर्मा साहब। कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? प्यारे नलिनी बिलोचन शर्मा साहब का जो जन्म हुआ था वो जन्म के बारे में जानेंगे। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। प्यारे इस बार आप लोग का एग्जाम है 16 या 17 फरवरी से है और नलिनी बिलोचन शर्मा का साहब का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को है, और 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो प्यारे आप इस मेथड से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे आप कमेंट में इसका आंसर दें कि नलिनी बिलोचन शर्मा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे इसका जो आंसर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था पटना के बंदरघाट कारा बदरघाट में हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा साहब का जो जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में हुआ था। कारण नलिनी बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो मेरे लल्ला इसका आंसर होगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से। नलिनी बिलोचन शर्मा का स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, है ना। कह रहा है किस विश्वविद्यालय से नलिनी बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? कह रहा है किस विश्वविद्यालय से नलिनी बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी से एमए किया था? प्यारे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नलिनी बिलोचन शर्मा साहब जो थे एक संस्कृत विषय और एक हिंदी विषय, दोनों विषय से क्या किए थे प्यारे? वो क्या किए थे? एमए किए थे। एमए क्या किए थे? एमए। एमए बोले तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो उस विश्वविद्यालय का नाम था पटना विश्वविद्यालय। क्या नाम था? पटना विश्वविद्यालय। कह रहा साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? साहित्य के इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो प्यारे हैं नलिनी बिलोचन शर्मा साहब की। किसकी है? नलिनी बिलोचन शर्मा साहब की। किसकी है? नलिनी बिलोचन शर्मा साहब की, है ना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत कहानी से, कहानी किस के कह विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी किसके अनेक अंतः विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्गों के। किसको करते हैं? मध्यम वर्गों के। ये जो कहानी है मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के बीच की कहानी है। कह रहा है सेन साहब की कार किस रंग की थी? तो प्यारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काले रंग की। सेन साहब के जो कार थे वो किस रंग के थे? तो वो काले रंग के थे। सेन साहब के जो कार थे वो किस रंग के थे प्यारे? तो वो काले रंग के थे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7500 रुपये की थी, 7500 रुपये की। सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो कितने रुपये के थे? तो 7500 के थे। कितने के थे? 7500 के थे। सेन साहब के जो कार की कीमत थे वो कितने के थे? 7500 के थे। कितने के थे? 7500, है ना। सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल, कौन? ये गिरधर लाल किसके बारे में?
ये गिरधर लाल के बारे में जानेंगे प्यारे। सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल जो था वो किस पोस्ट पे थे? तो वो एक किरानी पोस्ट पे थे प्यारे। किस पोस्ट पे थे? किरानी पोस्ट पे। सेन साहब के यहाँ जो है गिरधर लाल क्या थे? तो वो एक किरानी पोस्ट पे थे। किस पोस्ट पे थे? किरानी पोस्ट पे थे। कह रहे हैं कि सेन साहब का बेटा, किसका बेटा रे भाई? सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? तो कासू या खोखा? कासू या खोखा? सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू या खोखा? क्या नाम था? कासू या खोखा? फिर कह रहा प्यारे कि सेन साहब को कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब को कितनी पुत्रियां थी? तो वो 5। सेन साहब को कितनी पुत्रियां थी? तो 5। कह रहे प्यारे सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो है अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। कह रहा है घर के सभी मामले में, घर के सभी मामले में कौन कौन अपवाद था? तो घर के सभी मामले में कासू या खोखा जो था वो क्या था? अपवाद था। कुछ न कुछ तोड़ फोड़ वो करते ही रहता था, क्योंकि कासू एकलौता बेटा था। किसका भाई रे? किसका बेटा? तो वो सेन साहब के बेटे थे। कह रहे सेन साहब अपनी पुत्रियों को मानते थे। तो सेन साहब अपनी बेटी को जो मानती थी वो क्या मानती थी? कठपुतली। क्या मानती थी? कठपुतलियां या कठपुतली बोलेंगे। मदन कह रहा है मदन किसका पुत्र था? तभी से हम जान रहे थे सेन साहब और कासू खोखा के बारे में। अब हम जानेंगे मदन के बारे में। अब कहानी की दूसरी पात्र में है मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो पुत्र था वो गिरधर लाल का था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का था। कह रहा है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो दांत की जो होती है, ये जो दांत होते हैं, ये 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। कितना दांत? 2 दांत। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो लट्टू के खेल के। किस खेल के लेके? तो लट्टू के खेल को। कारा सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो सेन साहब का जो ड्राइवर था वो मदन को धक्का दे दिया था। किसे धक्का दिया था? सेन साहब का ड्राइवर ने किसको धक्का दे दिया था? तो मदन को धक्का दे दिया था। किसको धक्का दे दिया था? मदन को धक्का दे दिया था। सेन कह रहे हैं बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी को दर्शाया गया है? तो 20 के दांत को। किसको? 20 के दांत को। कहता है बंगले के पिल्ले। तो बंगले की यहाँ अगर बात की जाए तो बंगले की पिल्ले कौन था? तो वो था खोखा। कौन था? खोखा। बंगले का पिल्ले कौन था? खोखा। और गली का कुत्ता कौन था? वो कौन था? बताओ प्यारे। मदन। कौन था? मदन था। कौन था? मदन था। कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। किसको कहा? तो मदन को कहा। किसको कहा? मदन को कहा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन क्या हमेशा क्या खाते थे? अपने घर में मार खाते रहते थे। मदन क्या खाते रहते थे? अपने घर में मार खाते रहते थे। प्यारे आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो गई है, इस वजह से भी रात की 12 साढ़े 12 बज रही है, फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। कहा सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो प्यारे उस वो जो थी खोखा की। कह रहा है खोखा की। आपको बात आप जान लीजिए, इसमें जो सेन साहब की जो पुत्रियां थी उसी पुत्री का नाम है, एक का नाम है सीमा। क्या नाम है एक का? सीमा। बहुत अच्छा नाम है। उसके बाद रजनी। क्या नाम है? रजनी। दूसरा क्या नाम था? आलो। तीसरा का सोफाली। चौथा का आरती। तो सेन साहब की कुल कितने पुत्रियां? तो 5। कितनी बेटियां थी सेन साहब को? तो 5 बेटी थी। कितनी बेटी थी?
5। तो पहला का प्यारे क्या नाम था? सीमा। क्या नाम था? सीमा। और दूसरा का क्या नाम था प्यारे? रजनी। और तीसरा का क्या नाम था प्यारे? आलू। क्या नाम था? आलू। आलू मत बोलना प्यारे, ये तो कमेंट में लिख देगा आलू, है ना। चौथा का नाम था सोफाली और पांचवा का क्या नाम था प्यारे? आरती। क्या नाम था? आरती। तो सीमा, रजनी, आलू, सोफाली, रजनी, है ना, आरती, पांचों किसकी बहनी थी? तो खोखा की। किसकी बहनी थी? खोखा की। कह रहा है खोखा के दांत दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा का जो दांत तोड़ा था वो गरीब घर का लड़का मदन ने तोड़ा था। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। कह रहा है प्यारे सेन साहब की आंख का तारा कौन था? तो खोखा था। सेन साहब के आंख का तारा कौन था? तो खोखा था। कह रहा है किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो वो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार बदल लिया था? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। प्यारे अब है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो मेरे लल्ला ये कथन जो था सेन साहब का था। सेन साहब को अपने बेटे की गलतियों पे भी उसको दिखाई दे रहा था कि मेरा बेटा क्या बनने वाला है? इंजीनियर बनने वाला है। अगर गाड़ी की शीशा भी तोड़ फोड़ करते थे तो उसको लगता था कि मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा प्यारे? इंजीनियर बनेगा। कह रहा है सेन साहब की पांचों जो लड़कियां थी ना, कह रहा सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। सुशील बोले तो बहुत ही शांत थी। उसको इधर दुनियादारी से किसी चीज से मतलब नहीं रहता था और घर में उन लोग को हमेशा डांट पड़ते रहते थे। किस लिए प्यारे? तो काम करने के लिए। तो मेरे लल्ला आपका 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं 20 के दांत के सब्जेक्टिव पे अगर आपको भारी लगता होगा, आपको मन करता होगा कि हो क्या देखें, इस वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करके हम सो जाएं या छोड़ देते हैं, नहीं देखना है प्यारे। अगर आज आप देख लेते हो इस वीडियो को पूरा तो यकीनन मानो कि आप जब जाओगे एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप का दोस्त भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई आस पड़ोस में बच्चे दे रहे हैं, उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो से वो भी लाभ उठा सके। तो प्यारे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आप जानते थे कि नहीं जानते थे? सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। आपको पता है कि वो अपनी बेटियां को क्या समझती थी? कठपुतलियां। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सॉरी, खोखा किन मामलों में अपवाद था? कर रहे हैं खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था प्यारे, खोखा खोखा कह रहा है किन मामलों में अपवाद था? तो प्यारे पूछ रहे थे खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था वो सेन साहब के बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामलों में अपवाद था। वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियां में ऐसी आजादी नहीं थी। और लड़कियां में ऐसी आजादी नहीं थी प्यारे, क्या नहीं थी? लड़कियां में ऐसी आजादी नहीं दी गई थी, है ना। क्या नहीं दी गई थी? लड़कियां में ऐसी आजादी नहीं दी गई थी। कह रहा है आपके दृष्टि से विष के दांत कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें।
तो मेरी दृष्टि से इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत तोड़ देते हैं। उसके बेटे के कितने दांत तोड़ देते हैं? 2 दांत तोड़ देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं। प्यारे, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह का और भी वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में कुछ मदद मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि कासू का चित्रण करें। कासू का चरित्र का चित्रण करें। तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंख का तारा था। सेन साहब उसे क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना कुछ डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था, है ना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे कि गिरधर लाल, क्या? गिरधर लाल का चित्रण करें। गिरधर लाल विष की दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब क्या? किरानी और मदन का पिता है। कहेगा आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा यहाँ से कि गिरधर लाल जो है वो कहानी का क्या था? तो एक पात्र था। कहेगा कि गिरधर लाल गिरधर लाल सेन साहब के क्या थे? तो किरानी था। क्या था? सेन साहब का क्या था? किरानी। गिरधर लाल क्या था सेन साहब का? किसका किरानी था? तो सेन साहब का। किसका क्या किरानी था? तो सेन साहब का। किसका था? सेन साहब का, है ना। कहेगा आपको और गिरधर लाल जो थे, गिरधर लाल किसका पिता थे? तो मदन का। किसका पिता था? मदन का। मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल था। कौन था? गिरधर लाल, है ना। तो गिरधर लाल को क्या किए थे सेन साहब ने? अपने काम से क्या किए थे? निकाल दिए थे। बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से क्या गया था? निकाल दिया गया था। अरे अब जो है आपका अगला चैप्टर है वो है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में।